पूजा की माँ का देहांत हुए कुछ ही समय बीता था कि उसके पिताजी उसके लिए दूल्हे की तलाश में निकल पड़े। पूजा के एक करीबी रिश्तेदार ने एक लड़का उनको बताया पूजा की शादी के लिए। अब पूजा के पिता ने उस लड़के को और उसके परिवार की कोई खोज खबर नहीं करी, बस तुरंत रिश्ता तय कर दिया और कुछ समय बाद उसकी शादी भी कर दी गई। पूजा बहुत भोली भाली लड़की थी। अब शादी के बाद पूजा डोली में बैठ कर ससुराल पहुंची। वहां उसका कोई खास धूमधाम से स्वागत नहीं किया गया। पूजा को ससुराल में कदम रखते ही उसके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे ही पूजा के पति ने घर में कदम रखा, गठजोड़ी को फेंक कर अपने रिश्तेदारों व दोस्तों के पास चला गया। पूजा के पति का नाम सतीश था। सतीश की एक चाची बेचारी पूजा को एक कमरे में ले गई, वहां उसे बैठा दिया। दोपहर को 1-2 बजे वह डोली ससुराल पहुंची थी। अब शाम के 8 बज चुके थे। सूरज देव विदा हो गया था। चंदा का आगमन हुआ। पूजा को किसी ने पानी तक नहीं पूछा, ना ही कोई उसके पास आकर बैठा। बेचारी शर्माई घबराई सी चुपचाप कमरे के बाहर देखती रही। रिश्तेदारों की विदाई हो रही थी। कई रिश्तेदार अभी रुक गए थे, कुछ रवाना हो गए थे। अब फोटोग्राफर आया। उसने कहा, मुझे दुल्हन के कुछ फोटोग्राफ निकालने हैं, आप दुल्हन को तैयार कर दीजिए। तब पूजा की बड़ी ननद आई और उसको तैयार होने के लिए बोल गई। तभी पूजा की सास ने उस कमरे में प्रवेश किया और अपनी बेटी को संबोधन करके कहने लगी, इस बड़े बाप की बेटी से कह दे इसका मेरे घर में कोई काम नहीं, क्योंकि इसके पिता ने हमें लाखों रुपए दहेज में नहीं दिए। इसे मेरे घर में रहना है तो अपने अमीर बाप से लाखों रुपये लाकर दे देगी। उन रुपयों का हम मेडिकल स्टोर खोल देंगे। पूजा मन ही मन बहुत डर गई थी। बेचारी सोच रही थी, यह सब क्या हो रहा है। एक तरफ उसका पति सतीश अभी तक उसके पास नहीं आया था। कुछ अटपटा लग रहा था उसे, मगर वह क्या करती भी तो क्या। चुपचाप तैयार होकर बैठ गई। फोटोग्राफर ने कुछ फ़ोटो निकाले। अब उस फोटोग्राफर ने सतीश को भी बुला लिया था। सतीश अनमने मन से बैठा 1-2 फ़ोटो निकलवाई और फिर उठकर वापस अपने रिश्तेदारों की महफिल में जाकर बैठ गया। अब दुल्हन को सुहाग स्टेज पर ले जाया गया। काफ़ी देर बाद पूजा की ननद ने सतीश को पकड़कर कमरे में ले आई। कमरे में आकर सतीश चुपचाप बेड पर आकर लेट गया। पूजा से कुछ नहीं बोला। पूजा सब कुछ देख रही थी। अब कुछ देर बाद सतीश ने कड़कते हुए पूजा से कहा, अब यह तेरा नाटक खत्म कर और जाकर लाइट बंद कर दे, मुझे नींद आ रही है। पूजा उठी और लाइट बंद करके आई। अब पूजा की नींद तो पूरी तरह से उड़ गई थी। ऐसे ही पूजा लेटी रही। सुबह के 5 बज गए थे। पूजा ने देखा घर के लोगों की आवाज़ आने शुरू हो गई है। पूजा ने सोचा अब वो और लेटी रही तो ससुराल वाले ना जाने क्या सोचेंगे उसके बारे में, इसलिए तुरंत उठ गई। सोचा जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाऊं। पूजा तैयार होकर बैठी थी। सब लोग भी तैयार हो गए थे। चाय पानी की व्यवस्था हो गई थी। अब सतीश भी उठ गया था। आस पड़ोस की महिलाएं बहू को देखने आई। पूजा को वहां ले जाया गया जहां सब महिलाएं बैठी थी। सबने बहू को देखा और कहने लगी, बहू तो बहुत ही सुंदर है। सब सतीश को बधाई देने लगे, अरे बेटा, तुम बहू तो बहुत ही सुंदर लाए हो। शाम के समय पड़ोस में ही सतीश के एक दोस्त की शादी थी। वहां का निमंत्रण आया हुआ था। पूजा और सतीश की माँ तैयार हो रही थी शादी में जाने के लिए। तब पड़ोस की महिलाएं कहने लगी, बहन जी, आज तो सतीश और पूजा को भेजो, शादी में नया जोड़ा है, इनको भेजना उचित रहेगा। सतीश को समझाकर फिर सतीश और पूजा को शादी में भेज। अगले दिन सतीश ने बहाना बनाया कि उसकी ड्यूटी आई है, इसलिए 2-3 दिन के लिए बाहर जाना पड़ेगा। अब पूजा ने चुप्पी तोड़ी और बोली, अभी तो हमारी शादी हुई है और आप जा रहे हो, मेरा मन कैसे लगेगा। तब सतीश बोला, क्या इतने साल मेरे साथ ही बंधी बैठी थी। नाटक बंद कर, चुपचाप अपने काम से काम रख। मेरे किसी भी काम में अपना टांग मत अड़ाना, वरना तेरे बाप के घर भेज दूंगा। 3 दिन बाद सतीश आया रात के 10 बजे। वह पूजा के पास नहीं आया और अपने बहन जीजा से बात करके बाहर वाले कमरे में ही सो गया। इधर पूजा को सतीश की आवाज़ सुनाई दी तो सोचने लगी अभी सतीश कमरे में आएगा, मगर नहीं आया। अगले दिन सुबह पूजा के पीहर से फ़ोन आया कि उसे लेने भैया आज आ रहे हैं। पूजा मन में खुशी हुई, चलो अब पीहर जाऊंगी तो सतीश से मुलाकात कर लूँगी। अब शाम को पूजा के भैया आए पूजा और सतीश को ले जाने, पर सतीश की माँ ने कहा, सतीश नहीं जाएगा, उसने मुझे कह दिया है।
मैं पूजा के संग नहीं जाऊंगा। अब पूजा के भैया ने सतीश से बात की। शादी के बाद दूल्हा और दुल्हन को संग जोड़े से ही जाना होता है। ऐसे में अकेले पूजा को कैसे ले जाऊं? घर में सबकी डांट पड़ेगी बहुत। समझाने पर सतीश तैयार हुआ जाने को, मगर सतीश के माता पिता को अच्छा नहीं लगा सतीश का जाना। जब वे चलने लगे तो सतीश की माँ पूजा के भैया से बोली, देखो बेटा, तुम पूजा को ले जाने आए हो। पूजा को 15-20 दिन अपने घर रखना, जल्दी ही मत भेज देना। सतीश को कहा, तुम कल ही वापस आ जाना। जब पूजा सतीश और भैया के संग घर पहुँचे तब पूजा के परिवार के सब लोगों ने खुशी से सतीश का स्वागत किया। खूब खातिरदारी हुई सतीश की ससुराल में। उन्हें शहर के फेमस स्थलों पर घूमने ले गए। ऐसे करते अगले दिन सतीश तैयार हो गया अपने घर वापस जाने के लिए। पूजा के पापा व परिवार वालों ने उसे रोकना चाहा, मगर नहीं रुका। अब पूजा की सहेलियां व पड़ोस की महिलाएं पूजा से मिलने आई और सबने कहा, पूजा के चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही है। शादी के बाद तो सब लड़कियां बहुत चहकने लगती है, मगर पूजा बुझी बुझी सी दिख रही है। पूजा ने मौका देखकर अपनी भाभी से सारी बात बताई, कैसे सतीश उससे अलग अलग रहते, कोई बात नहीं करते। फिर पूजा की भाभी ने कहा, हो सकता है कोई बात हो, कई बार लड़कों की संगत गलत होती है, इसलिए तेरे संग ढंग से बात नहीं करते। 15-20 दिन होने पर पूजा को ससुराल जाना पड़ा। अब पूजा की कहानी में दर्द की घड़ी आनी शुरू हुई। सतीश अपनी मर्जी से घर आता, उसे कोई मतलब नहीं। पूजा भूखी बैठी इंतज़ार करती रहती। घर के सब लोग खाना खाकर सोने चले जाते। सतीश घर आता, पूजा गर्म खाना बनाकर उसे खिलाती और खुद खाती। रसोई का काम खत्म करके कमरे जाती, तब तक सतीश नींद ले चुका होता। इधर उसकी सास रोज़ ताना देती, खुशखबरी नहीं सुना रही है, तेरे में कोई कमी है तो डॉक्टर के पास ले चलती हूँ। नए नए बहाने ढूंढकर पूजा को ताना मारने, लड़ाई झगड़ा करना उसकी सास का काम था। रोज़ लड़ाई झगड़ा पूजा के जीवन दुखों में घिर गया। जैसे तैसे करके सतीश पूजा से बोलने तो लगा, मगर उसका ध्यान नहीं था पूजा में, बस जैसे कोई मजबूरी में हो। अब पूजा को लगने लगा शायद सतीश उसे प्यार करने लगेगा, मगर एक दिन तो हद ही हो गई जब सतीश पूजा से कहने पर वैष्णो देवी के मंदिर जाने के लिए पूजा से रुपये लेने आया तो उसकी सास का कलह शुरू, मज़ा मार, काम तेरा बाप करेगा। पूजा ने जल्दी से अपने कुछ रुपये सतीश को देकर आ गई और काम करने लगी, पर उसकी सास ने उसे धक्का दे दिया और कहने लगी, मेरी रसोई में पाँव मत रखना, समझी। पूजा मना करने पर भी रसोई की सफाई करने लगी तो उसकी सास ने उसे धक्का देकर रसोई से बाहर निकाल दिया। तब सतीश ने कहा, क्यों हल्ला मचा रहे हो, करने दो इसे काम। तब पूजा की सास ने कहा, हाँ, अब तू अपनी पत्नी का गुलाम बन गया। फिर सतीश बोला, इसे गुलामी वाली कौन सी बात है, हाँ, मैं अभी इसे घर से निकलवाती। पूजा की सास तुरंत घर से निकल गई और अपनी बेटी दामाद को बुला कर लाई। पूजा के ननद नंदोई ने आकर सतीश को एक कमरे में ले गए और कमरे में सतीश, उसकी माँ, बहन और जीजा चारों जन पूजा को कमरे में नहीं जाने दिया, कमरे को अंदर से बंद कर लिया। अब पूजा को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो गया। वह मन ही मन बहुत घबरा रही थी। 2 घंटे बाद पूजा की सास कमरे से बाहर निकल कर आई और पूजा से बोली, जल्दी से सबके लिए खाना बना दे। अब पूजा खाना बनाने लगी। खाना बनाकर तैयार हो गया, मगर अभी भी सब कमरे के अंदर बैठे थे। कमरा अंदर से बंद था। लगता है कमरे में मीटिंग चल रही है। लगभग 4 घंटे बाद कमरा खुला, अंदर से सब बाहर आए, मगर सतीश बाहर नहीं आया था। पूजा जल्दी से सबके लिए खाना परोसने लगी। सतीश को उसकी बहन बुलाने गई, तब सतीश आया। सबने खाना खा लिया। पूजा सबके जूठे बर्तन उठाकर साफ करने रसोई में चली गई। जब वह रसोई का सारा काम खत्म करके सतीश के कपड़े प्रेस करने लगी, तब सतीश आया और पूजा को घसीटता हुआ बाहर आंगन में ले आया और बोला, उठा अपने कपड़े और जल्दी से पैक कर ले, तुझे तेरे बाप के घर छोड़कर आता हूँ। पूजा डर के मारे रोने लगी। अब सतीश की बहन ने सतीश को समझाया, ऐसे करेगा तो इसका बाप तलाक दिला देगा और दहेज सारा वापस लौटाना पड़ेगा, इसे युक्ति लगाकर निकालना पड़ेगा। अभी रुक, थोड़ा समय मौका देखकर इसे निकालेंगे, तब सब इसे ही गलत कहेंगे। अब सतीश के दोस्त अपनी पत्नी सहित मिलने आया। उसके सामने सभी नाटकीय ढंग से पेश आए। पूजा से भी सतीश बहुत प्यार से बोलने लगा। सतीश पूजा को कहने लगा, देख भाग्यवान, तुझसे मिलने कौन आया है। प्यार से पूजा का हाथ पकड़कर उसे कमरे में ले आया और उसे अपने मित्र के फैमिली से मिलवाया। सतीश अपनी माँ से बोला, मम्मी, इन सबके लिए नाश्ता ले आओ। सब नाटक चलता रहा जब तक सतीश के मित्र घर पर रहे।
अब वह दिन आया जिस दिन की टिकट थी वैष्णो देवी के मंदिर जाने की। सतीश के मित्र भी अपनी पत्नी को संग ले आए थे संग जाने के लिए। सतीश, पूजा और सतीश के मित्रगण सभी निकले यात्रा पर। यात्रा में सबने दर्शन किए। वापस लौटते समय कुछ दूर चलते ही सतीश के मित्र कहने लगे, हम आगे चलते हैं, तुम आराम से आते रहना, क्योंकि पूजा के पाँव में सूजन आ गई थी। उससे चलना मुश्किल हो रहा था। वह धीरे धीरे चल रही थी। अभी 2-4 कदम ही उसके मित्र चले होंगे, तभी सतीश भी पूजा को वहाँ बैठाकर कहने लगा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। मुझे लग रहा है कि दोस्त को चक्कर आ गया है, उसे संभाल कर आता हूँ, तू कहीं मत जाना, यहीं बैठी रहना। सुबह 5-6 बजे की बैठी पूजा 10 बज गए। इतने घंटे बीत गए मगर सतीश नहीं लौटा था। अब पूजा को डर लगने लगा। वह डर कर वहीं बैठी बैठी रोने लगी। आने जाने वाले सभी लोग पूजा को देख रहे थे कि क्यों रो रही है। फिर एक महिला ने हिम्मत करके पूजा से पूछा, बेटी क्यों रो रही हो? क्या तेरे साथ वाले तुझसे बिछड़ गए हैं? पूजा ने रोते रोते बोला, हाँ, मेरे पति मुझे यहाँ बैठा कर गए थे, बोल कर गए थे, यहीं बैठी रहना, कहीं मत जाना। मैं उनके इंतज़ार में यहीं बैठी हूँ, पर वह अभी तक लौटे नहीं हैं और मेरे पास घर वापस जाने के लिए रुपए भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊँगी? जिस होटल में ठहरे थे उसका अता पता भी नहीं मालूम। फिर उस महिला ने हिम्मत बंधाई और बोली, बेटी डरो मत, यह माता का दरबार है, यहाँ किसी का बुरा नहीं होता। हो सकता है तुम्हारे पति सांझी छत में कमरे में आराम कर रहे होंगे। सांझी छत यहाँ से थोड़ी ही दूर पर है, वहाँ जाकर तुम जो कमरे बने हैं उनमें देखना। माता रानी की कृपा से तुम्हें तुम्हारे पति मिल जाएंगे। पूजा ने हिम्मत करी और धीरे धीरे सांझी छत की तरफ चल पड़ी। जैसे तैसे करके वह सांझी छत तक पहुंची। वहां वह थोड़ी देर बैठकर आराम किया और हर आने जाने वाले को गौर से देखने लगी, कहीं शायद उसके पति तो नहीं है। कुछ आराम करके वह सांझी छत पर बने कमरे में झांक झांक कर देखने लगी, पर उसे ना तो सतीश कहीं दिखा और ना ही उसके मित्र की फैमिली ही नज़र आई थी। अब पूजा बेचारी रोती रोती आगे चलने लगी और सोचने लगी, अब कहाँ जाऊँ, घर कैसे पहुँचे। फिर उसको याद आया, पापा के दिए गहने तो उसने पहन रखे हैं, उसे बेचकर घर लौट जाऊंगी। अब उसको चलते चलते कुछ समय ही हुआ होगा कि उसे एक लड़की जो लगभग 18-20 साल की होगी, वह पूजा के संग संग चलने लगी। चलते चलते दोनों ने एक दूसरे को देखा और बातें करने लगे। पूजा ने उससे पूछा, तुम अकेले कैसे आई, तुम्हारे संग और कोई नहीं है? तब वो लड़की बोली, है ना, मेरा सारा परिवार है मेरे संग। फिर पूजा ने पूछा, तो तुम अकेले कैसे आई? तब वो लड़की बोली, मेरे मम्मी पापा भैया भाभी सब लंगर खाने गए हुए हैं। तो पूजा ने पूछा, फिर तुम नहीं गई लंगर खाने? वह लड़की बोली, मैंने तो कब का खा लिया था, लंगर जब बना था तभी खा लिया था, पर लाइन बहुत बड़ी थी इसलिए भैया भाभी का नंबर नहीं आया, वे अब खाकर फिर आ जाएंगे। ऐसे बात करते करते पूजा और वह लड़की कटरा के नज़दीक पहुंच गए। तब पूजा ने उस लड़की से पूछा, तुम अब कहाँ जाओगी? तब वह बोली, मैं होटल में जाऊंगी। पूजा ने पूछा, तुम्हें तुम्हारे होटल का ध्यान है क्या? वह बोली, हाँ, मुझे यहाँ के सभी होटल की जानकारी है। पूजा उससे कहने लगी, मुझे तो उस होटल का नाम ही नहीं पता जहाँ मुझे जाना है। तब वो लड़की बोली, तुम चिंता मत करो, माता रानी है ना तुम्हारे साथ, तुम उनके दर्शन करके आई हो, ज़रूर तुम अपने होटल पहुंच जाओगी। इतना कहते ही वह लड़की एक गली की तरफ इशारा करके बोली, देखो तुम्हारा होटल आ गया। पूजा को पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कौन सा होटल है। तब वो लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। पूजा थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। पूजा थोड़ा आगे गई तो उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वो लड़की कहाँ गायब हो गई। पूजा ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए गए हैं, आपका कमरा खुला हुआ है, चले जाओ वहाँ। वहाँ पहुँचकर पूजा ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफ़ी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो पूजा कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला।
शाम को एक लड़के आकर जोर से दरवाज़ा खटखटाया। बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। पूजा ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सतीश ने झांकते हुए कहा, दरवाज़ा खोल। पूजा खड़ी हुई और दरवाज़ा खोला। तब सतीश बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और पूजा से बातें करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे 2 कस्टमर आए हुए हैं। सतीश ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को आकर पूजा और सतीश खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सतीश के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार होकर वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे उन्हें कुछ दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें पूजा के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचा था, प्लानिंग के अनुसार पूजा को ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। पूजा को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। पूजा के भैया, मौसा, चाचा सभी आए हुए थे। पूजा को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बातें बताने लगे। मसलन पूजा ने यह किया, पूजा ने वह किया। तब सतीश पूजा को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सतीश के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं अब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर पूजा कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सतीश गुस्से से पूजा से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब पूजा ने वह गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर पूजा को यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि यह सारे गहने पूजा के पिता ने दिए थे पूजा को। मगर पूजा ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सतीश के पिता ले जाकर वह गहने पूजा के परिवार वालों के सामने रख कर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज़ है तुम्हारी बेटी। मेरे मुंह पर गहने मारकर फेंक दिया। पर पूजा के चाचा को कुछ गड़बड़ लग रहा था, इसलिए जब पूजा के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वो भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े थे। उन्होंने जो देखा सुना था, इसलिए वो बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद पूजा के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी इस घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए पूजा को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब पूजा को भैया पीहर ले गए। वहाँ पूजा के जाने के बाद पूजा की भाभी अपने पीहर चली गई, क्योंकि पूजा की भाभी की डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर पूजा की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी। आंखें बुरी तरह सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो पूजा के पिता ने उसे अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप करवाया तो बीपी हाई था। उसे बीपी की दवाइयाँ दी। तब अगले दिन पूजा की बड़ी दीदी कंचन आई और पूजा को देखते ही बोली, यह तो खुशखबरी है, और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सतीश वहाँ आया तो उन्हें खुशखबरी बताई। तब सतीश कहता है, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यहीं रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊँगा। अभी तो किसी को घर में बता कर नहीं आया। सतीश अपने एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे। सतीश और उसका दोस्त इसलिए पूजा के घर आ गए। अगले दिन सतीश वापस लौट गया। पूजा का भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सतीश भी आया था और सबके समझाने पर पूजा को संग ले गया था। अब सतीश के माता पिता को एक काम से रिश्तेदार के घर जाना था। वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सतीश से कहा, तू इसे फिर छोड़ कर आ। सतीश उनके कहने छोड़ने चला गया। इस तरह पूजा की डिलीवरी तक वहीं रखा। पूजा ने कई बार फ़ोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सतीश टाल देता। ना तो सतीश खुद फ़ोन करता था और ना ही लेने आता। पूजा फ़ोन करती कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब पूजा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सतीश आया और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फ़ोन करके पूजा की भाभी ने सतीश को बुलाया। डॉक्टर की छुट्टी देते ही पूजा को घर ले आया। सबके समझाने पर बोला, तुम्हारा फ़ोन आते रहेगा, इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। सतीश पूजा को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने पूजा के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम नहीं रहने देंगे। सतीश ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार वालों ने जिद किया इसलिए संग लाया हूँ, इसे मैं अभी वापस छोड़ आऊँ, कुछ दिन रुक, मैं खुद छोड़ आऊँगा इसे।
हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ। मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें पूजा सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ मुझे झुकते। क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की ज़रूरत है, सतीश को नहीं। पर बोली, मुझे अब यहाँ नहीं रहना है। सतीश के पड़ोसी दोस्त सबने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सतीश एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया वहाँ पूजा को। यह सतीश की चाल थी। कोई पूजा से प्यार नहीं था, पर पूजा हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था। चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते, इतने छोटे बच्चे और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी पूजा हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का ही हुआ। तब एक दिन सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया सतीश से मिलने। वो आया क्या, उसे बुलाया गया था सतीश को समझाने कि इसे छोड़ दे और सतीश का विवाह वह उसकी गर्लफ्रेंड से कर देंगे। जब सतीश की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सतीश उसे दूर ले गया, जहाँ से पूजा को कुछ सुनाई ना पड़े। बहुत बातें हुई दोनों में, पूरी रात निकल गई बातें करते करते। जब पूजा ने उन्हें देने गई तो पूजा के कानों में उनकी बातें पड़ी, जिसमें सतीश उससे पूजा की बहुत बुराइयां कर रहा था। कह रहा था, बेकार कचरा गले पड़ गया है। अब पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पीछा ही नहीं छोड़ रही। इसका बाप बड़ा आदमी है, इसलिए सोच रहे हैं, नहीं तो कभी का धक्का मार के इसे निकाल देते अपने जीवन से। फिर वह दोस्त बोला, इसलिए तो तेरे मम्मी पापा ने मेरी बहन को फ़ोन किया था कि वह आके तुझको समझाए। सतीश उसकी कोई बात नहीं टालता, वह जो कहती है वही करता है। फिर मेरी बहन के कहने पर ही मैं आया हूँ, मुझे उसने ही भेजा है। अब पूजा को कुछ कुछ समझ आने लगा था कि क्यों सतीश उससे दूर भागता है, क्यों सब मिलकर पूजा पर झूठा आरोप लगाते हैं। पर बेचारी करती तो क्या करती। उसके माता पिता ने यही संस्कार दिए थे कि लड़की मायके से डोली पर बैठकर जाती है और जब उसकी अर्थी उठती है तभी वह ससुराल से विदा होती है। मगर ये कैसे लोग हैं, किसी में कोई संस्कार नहीं, कोई धर्म नहीं, सब अपनी मनमानी करते हैं। पूजा का है कौन उसकी बातें सुने, क्योंकि माँ तो उसकी कब की दुनिया छोड़कर चली गई। कोई भी औरत अपनी माँ से ही सुख दुख बांट सकती है, दूसरा कौन है जिससे वह अपना दुख सुख बांटे। वह कहे भी तो किसे कहे, बेचारी हमेशा चुप रहती। जब सतीश उसे बुरी तरह मारता तो रो लेती। सतीश उसे बहुत बुरी तरह पेश आता, उसके बाल पकड़कर दीवार से उसका सिर भिड़ा देता, जूतों से पीटता, इतना मारता कि कई कई दिनों तक उसके शरीर पर जूतों के निशान बने रहते। नील जम जाती थी शरीर पर। सब चुपचाप सहने के अलावा क्या करती। सतीश इसे भी नहीं चूकता, उसके बालों को पकड़कर घसीटता हुआ गली में ले जाता और घर से बाहर लात मारकर फेंक देता और कहता, निकल जा मेरे घर से। पर पूजा मार खाकर भी घर नहीं छोड़, अपनी पत्नी धर्म मर कर भी निभाने के लिए तैयार थी। कोई भी नहीं चाहता था कि पूजा वापस पीहर आ जाए, तलाक हो जाए, इसलिए हर जुर्म सहती रहती, रोती, चीखती, चिल्लाती। कभी आस पड़ोस के लोग छुड़ाने आते। ऐसा रोज की लड़ाई मारपीट के बीच बच्चा बड़ा हो रहा था। बच्चे के मन में भी जहर घोला जाता, तेरी माँ बुरी है, इसके साथ मत रहना, नहीं तो तेरा जीवन खराब कर देगी, डायन है, खा जाएगी तुझे। अब बच्चे के मन में भी माँ के प्रति घृणा पैदा होने लगी थी। पर विधाता के लेख, बेटे को एक असाध्य रोग ने घेर लिया, पिता के बुरे कर्मों को भोगने के लिए। फिर कोई भी उस बच्चे को देखने नहीं आया। संभालना तो बहुत दूर की बात है, माँ तो माँ होती है। माँ अपने लाल के लिए भागती, डॉक्टरों के चक्कर लगाती, दवाई की लाइन में घंटों भूखी प्यासी खड़ी रहती, हर तरह से कोशिश करती रही कि बच्चा बच जाए। माँ की मेहनत रंग लाई, भगवान ने उसकी सुनी। फिर वह बच्चा उस असाध्य बीमारी से बाहर आने लगा। तब उसे एहसास हुआ, जिस माँ को मैं दूसरों के कहने पर गलत समझता था, वही मेरे लिए कितना भागी है। अब वह माँ की दिल से पूजा करने लगा। अब उसे माँ से दूर रहना बहुत बुरा लगने लगा। सतीश की छुपी दास्तान सब धीरे धीरे सबके सामने आने लगी। सबको पता चलने लगा कि सतीश पूजा को क्यों मारता पीटता था। सतीश ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिलेशन बनाए हुए थे, उसकी वजह से वह पूजा को तंग करता था। आखिर वह दिन आ ही गया जब सतीश की गर्लफ्रेंड ने शादी के लिए मजबूर कर दिया। अब सतीश ने दवाइयों का सहारा लिया। पूजा को मारने के लिए वह उसके खाने पीने के सामान में चोरी से केमिकल मिलाने लगा। उसका असर पूजा पर होने लगा। पूजा पूरा दिन बेहोश रहती, उसे होश नहीं रहता
किसी भी चीज़ का। इससे भी पूजा नहीं मरी तो अब उसने पूजा को तलाक के लिए तंग करना शुरू कर दिया। घर पर सामान नहीं लाता, ना ही कोई खर्चा पानी घर पर देता। हार कर पूजा को अब तलाक के लिए कदम उठाने पड़े। अब पूजा और सतीश के रिश्ते की बलि का समय आ गया। जब पूजा कोर्ट में पहुंची, सतीश बहुत खुश था। उसे लगा अब तलाक हो जाएगा तो उसे रोज चोरी चोरी रात बिरेत अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने नहीं जाना पड़ेगा। अब दोनों शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इधर पूजा भी अब हार चुकी थी, उसकी हिम्मत भी टूट चुकी थी, क्योंकि वह अकेली संघर्ष कर रही थी। उसे लगता था शायद कभी सतीश के मन में उसके लिए प्यार जाग जाएगा, तब वो खुद पछताएगा। मगर यह नहीं जानती थी कि सतीश का प्यार पूजा नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है। दोस्तों, मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक करके अपना प्यार दिखाइएगा और कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपका स्वागत है और आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छी अच्छी कहानी सुनने के लिए मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।